हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हुए और स्वागत है आपको मेरे चैनल अनन्या आर्यन मिनी ब्लॉग्स में। सो स्टडी ब्लॉग से मेरा तो अब तो स्टडी करने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो स्टडी बिल्कुल बंद सी हो गई है और पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं। एक उम्मीद थी कि चलो आचार संहिता से पहले थोड़ी सी ही आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आ पाया। अब आशा एकदम धूमिल हो गई है कि अब तो ये लगने लगा है कि अब आएगा ही नहीं। अभी ये बन गया है कि अब समझिए कि वैकेंसी बिल्कुल अब ख़त्म के बराबर हो गई है। फिर भी उम्मीद लगा के बैठा है आदमी कि कहीं आ जाए, नवंबर तक आ जाए तो देखिए क्या होता है। लेकिन अब तो एकदम आशा धूमिल हो गई है। बहुत दुख हुआ इस बात को सोच सोच के, तो समझिए कि 2-4 रातों से अच्छे से ढंग से नींद भी नहीं आई। एकदम सर टेंशन में हो गया है कि अब क्या होगा, अब क्या करे क्या नहीं करे। इतने हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल होता है, सारे एकदम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो है हाउसवाइफ वो समझ सकती हैं मेरी बातों को। और अब क्या किया जाए, बस यही समझ अब क्या किया जाए कि अब समझ नहीं आ रहा है कि अब तैयारी किया जाए कि छोड़ा जाए। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। सो अब मेरी तो बहुत पढ़ाई कम हो गई है। जहाँ मैं 6-7 घंटे पढ़ती तो वहाँ अब 1 से 2 घंटे मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। मन नहीं लग रहा है। सबसे किसी चीज़ में अगर रुचि नहीं हो तो आप उसको नहीं कर पाएंगी, और बिल्कुल रुचि ख़त्म हो गई है। तो अब मेरी बहुत पढ़ाई डाउन हो गई है। आप लोग कर रही हैं कि नहीं, अब ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जीविका वाली जो फॉर्म भरी थी एरिया कोऑर्डिनेटर का, वो मैंने डाला हुआ है फॉर्म। तो मैं उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि मेरा एम था 4 पॉइंट वही बीपीएससी वाला था कि मैं सोची थी कि इसमें ही मेहनत करके क्लियर करूँगी। ये तो धूमिल हो गया। अब उस पर मैं फोकस करूँगी और कल से मैं शेड्यूल बना के उसी के ऊपर वर्क करूँगी कि चलो कोई तो मैंने, एक होता है ना कि अब क्या करा जाए। लास्ट ऑप्शन वही मेरे पास बचा है। अब उसी की तैयारी करूँगी और आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर करूँगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मैं मटेरियल लेके स्टडी कर रही हूँ। फिलहाल मैं जीविका के लिए कोई भी मटेरियल नहीं ली हूँ अभी, ना बुक्स ली हूँ ना बैच से ली हूँ, कुछ भी नहीं ली हूँ। बैच तो मैं बीपीएससी 4.0 का ली थी, उसी से पढ़ाई कर रही थी। तो मैं इसके लिए नहीं ली हूँ। देखती हूँ क्या करूँ, बैच लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ, कहाँ से क्या बुक करती हूँ। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग फॉर्म भरे थे कि नहीं। इसीलिए मैंने भर दिया था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जब जो होगा सो देखा जाएगा। सो अब देखिए इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि पेपर लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। जब फॉर्म भरा है तो पढ़ाई तो होगा ही, तो मैं पढ़ूँगी उसको। अब देखिए क्या होता है। फ़िलहाल मेरा फोकस रहेगा जीविका वाला पे। अब देखिए इसका क्या अपडेट आता है। अभी तो कोई फ़िलहाल अपडेट आने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई, आप सभी को पता है। सो एकदम मन टूट गया है। अब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नीतीश चाचा तो हम लोग को ले डूबे, नहीं लोग कहता है पलटू चाचा सही में पलट गए। हम ही लोग के टाइम पे आके पलट गए हैं। वो तो हम सारे यूथ का एक होता है ना कि बेड़ा गर्क कर दिए हम लोगों का। सो बहुत दुख है कि अब कोई नहीं, उनकी बारी थी उन्होंने नहीं दिया, अब हम लोग की बारी है। इलेक्शन आने वाली है, उनको भी दिखाया जाएगा कि हाँ हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं कर सकते हैं। आप देश क्या होता है, भविष्य यूथ ही हैं, आज के देश के भविष्य यूथ ही हैं। आप उनकी बातों को नहीं समझे, उनको लाठियों से पिटवाए, ये सब गलत है। आप लोकतांत्रिक देश में ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने किया। और चलो आपने किया तो कम से कम आप नोटिफिकेशन निकाल देते और सीट बाद में बढ़ाते घटाते, ये भी नहीं हुआ। सारे एकदम उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया है। सो बहुत दुख है, ये सब सोच सोच के मन परेशान हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल अब मेरा फोकस रहेगा। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप अब क्या करिएगा, अब क्या कैसे किया जाए। तो देखिए आप लोग अगर जीविका वाला भरी होंगी तो जीविका वाला पे ही फोकस करिए, नहीं भरी होंगी तो तब तो बीपीएससी 4 करना ही होगा, क्योंकि उम्मीद तो कायम रखना होगा। अभी मेरा फ़िलहाल फोकस रहेगा जीविका वाला पर। अब देखिए कहाँ से क्या मटेरियल मैं उसको एकत्रित करके स्टडी कर रही हूँ और आप लोग साथ शेयर ज़रूर करूँगी। छोटा सा ही वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप लोग निराश नहीं होइए। निराशा तो मुझे भी काफ़ी हुई है, लेकिन क्या कर सकता है आदमी, उसी में आशा की किरण जगा के ही रहना है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।